प्रभु का अनुराग, प्रेम, भक्ति, आसक्ति ही ईश्वर की नजदीकी प्राप्त करने का मूल सूत्र है। ईश्वर का सच्चा प्रेम जब मन में बस जाता है तो यह अति भवदुस्तर मार्ग, कठिन मार्ग सरल हो जाता है और जीव परम शांति का अनुभव करता है। अब हम पहले वाणी को श्रवण करेंगे, फिर उसके ऊपर जो महाराज जी की आज्ञा होगी उसका विचार होगा। सत अनुराग प्रभ चरण का जब चित आन समाए, मंगत दुस्तर जाल से जीव शांत तब पाए। सत्य अनुराग प्रभ चरण का जब चित आन समाए, मंगत दुस्तर जाल से जीव शांत तब पाए। प्रभु अनुराग मुकत पदमीत, प्रभु अनुराग कर निर्मल चीत। प्रभु अनुराग परम हरे विकार, प्रभु अनुराग चित्तशील उद्यार। प्रभु अनुराग वड भागी पाए, दुर्मत त्याग सार ध्याए। प्रभु अनुराग तत् ज्ञान पर गासे, मुकत स्वरूप में करे निवास। प्रभु अनुराग केवल जग सार, गुरमुख विरले मन कियो विचार। प्रभु अनुराग प्रभ रूप मिलाए, जन्म जन्म का बर मन जाए। प्रभु अनुराग जब चित आई, मोह विकार संसार सब जाई। प्रभु अनुराग तत् योग निदान, त्रैगुण माया से पाए कल्याण। प्रभु अनुराग सत नाम पर दास, ममता त्याग पर से अविनाश। प्रभु अनुराग आनंद स्वरूप, जो पहचाने हरे दुख कूप। प्रभु अनुराग से हुए एकाग्र, अंतर्गत सत नाम उजागर। प्रभु अनुराग पर हेत लखाए, सर्व जिया की सेव चित पाए। प्रभु अनुराग सत संग की सार, निर्मल ध्यान सुने प्रभु चरण विचार। प्रभु अनुराग सब हरे कलेश, पाए विश्वास चित चरण जगदीश। प्रभु अनुराग से शुद्ध बुद्ध बिसराई, सत ठाकर की शोभा घर पाई। प्रभु अनुराग अचिंत मन कीजे, सहज सुभाव जो जन सीजे। प्रभु अनुराग सब मैल उतारे, शुद्ध स्वरूप घर प्रगट विचारे। प्रभु अनुराग पावे जन कोए, अत निर्मल बुद्ध जाकी होए। प्रभु अनुराग से पाए सतमत, ज्ञान विज्ञान का लेख लखत। प्रभु अनुराग मन मान निवारे,
मिथ्या जग में गरीबी धारे। प्रभु अनुराग एक निश्चय देवे, केवल कीरत प्रभु चरण की सेवे। प्रभु अनुराग अभय पद ज्ञान, काल कर्म नासे बिक खान। प्रभु अनुराग कोई गुरमुख पाई, जो झूठ देही की प्रीत मिटाई। प्रभु अनुराग कल्याण पद मीत, जो जन पर से लेवे जग जीत। सो बड़भागी जीव है, जो पाए प्रभु अनुराग। मंगत भक्ति सारे ये, हर जन पाए सुहाग। सो बड़भागी जीव है, जो पाए प्रभु अनुराग। मंगत भक्ति सारे ये, हर जन पाए सुहाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। मन की एकाग्रता तब होती है जब तमाम शारीरिक सुख व दुख प्रभु आज्ञा में समर्पण कर दिए जावे और होना ना होना प्रभु आज्ञा में देखा जावे। अखंड वृत्ति से बार बार प्रभु नाम का ही चिंतन करें। ऐसे दृढ़ अभ्यास से तमाम विरुद्ध कामना का नाश होता है और अधिक प्रभु प्रेम को धारण करके बुद्धि अपने आप में अचल होती है और सत प्रकाश अखंड शब्द को अनुभव करती है। यही असली एकाग्रता है। वैराग तमाम संसार से और अधिक प्रेम परमेश्वर के ज्ञान स्वरूप में और अधिक श्रद्धा सत्पुरुषों के वचनों पर जिसकी होती है और जो अभ्यास में पूर्ण दृढ़ता को धारण करता है, वह ही सत्पुरुष तमाम वासना के अंधकार से निर्मल होकर अपने सत्स्वरूप में एकाग्रता को प्राप्त होता है। अच्छी तरह विचार करके सत्य निध्यासन को दृढ़ करें। मन भगवान में कैसे लगा रहे, इसका एकमात्र साधन है कि संसार के प्रति सुख बुद्धि न करके संसार को माया का परिणाम तथा चेतन का विवृत समझकर इन भोगों को मिथ्या समझ लें, जिससे मन संसार से उपराम हो जाए। और जब मन संसार से उपराम हो जाएगा तो स्वाभाविक ही परमात्मा में लग जाएगा। परमात्मा में तब तक मन नहीं लगता जब तक संसार में लगा रहता है। संसार में मन तब तक लगा रहता है जब तक संसार में सुख मानता है। संसार में सुख तब तक मानता है जब तक कि संसार की वास्तविकता को अच्छी प्रकार समझ नहीं लेता। संसार की वास्तविकता तब तक पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आती जब तक संतों व सत्शास्त्रों द्वारा विचार न किया। इसलिए कुछ समय सत्संग एवं धर्मशास्त्र अध्ययन में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे संसार की अनेकता तथा आत्मा परमात्मा की नेत्रता का यथार्थ बोध हो जाए। फिर तो स्वाभाविक ही मन संसार से मुड़कर परमात्मा में जुट जाएगा। सब कुछ ईश्वर का ही विचार करना, उसी को सच्चा मालिक जानना, सब कर्म उसकी आज्ञा में अर्पण करने, दृढ़ निश्चय करके उपासना करनी, यह साधना कल्याण के देने वाली। यानी जीव इस यत्न से अहंकार से रहित होकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है और सर्व स्वरूप एक ईश्वरी ईश्वर दिखता है। वह हालत असली आनंद और परम धाम है।
अभी हमने जो वाणी श्रवण की, प्रभ अनुराग मुकुत पद मीत, प्रभ अनुराग करे निर्मल जी, प्रभ अनुराग भरम हरे विकार, प्रभ अनुराग चित्तशील उद्यार। प्रभ का अनुराग ही मुक्ति का मार्ग है। उसी से ही जीव अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध कर पाता है। ईश्वर की आसक्ति से ही व्यक्ति के तमाम भ्रमों का, विकारों का, अंधकारों का अंत हो जाता है। प्रभ अनुराग वड भागी पाए, दुर्मत त्याग सत सार दयाए। प्रभ अनुराग तत् ज्ञान पर गासे, मुक्त स्वरूप में करे निवास। प्रभ अनुराग भाग्यवान, भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त होता है, जो सत विश्वास के बल से, सत ज्ञान, सत विवेक द्वारा ईश्वर भक्ति के सही स्वरूप को, जीवन की सही सार को समझकर सत की खोज करता है। सत की खोज से ही शरीर एवं शरीर से संबंधित संसार की पहचान होती है। प्रभ अनुराग केवल जग सार, गुरमुख विरले मन कियो विचार। प्रभ अनुराग प्रभ रूप मिलाए, जन्म जन्म का मर मन जाए। कोई गुरमुख जीव इस शरीर को नश्वर एवं उसके सभी भोग पदार्थों को असत्य मानता हुआ अपने अंदर ईश्वर के प्रेम को जागृत कर पाता है और जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर कर पाता है। प्रभ अनुराग जब चिते आई, मोह विकार स्तन से सब जाई। प्रभ अनुराग तत् योग निदान, त्रैगुण माया से पाए कल्याण। प्रभ अनुराग जन चित्त में घर पर कर जाता है तो मोह माया रूपी संसार असत्य प्रतीत होने लगता है। ईश्वर की प्रीति ही इस त्रैगुणी माया के जंजाल से छुड़ाने वाली है। प्रभ अनुराग सत्संग की सार, निर्मल ध्यान सुने प्रभ चरण विचार। प्रभ अनुराग सब हरे कलेश, पाए विश्वास चित चरण जगदीश। प्रभ का अनुराग ही सत्संग की सार है, जहां से निर्मल विचार प्राप्त होते हैं, प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है, जीव के सभी कलह क्लेश एवं भ्रमों का निवारण हो जाता है, ममता का नाश हो जाता है। प्रभ अनुराग से मन स्थिर हो जाता है और चित्त में प्रभु सिमरन परिपक्व होने लगता है। प्रभु की सत्य सेवा को प्राप्त होता है, प्रभु का सत्य विश्वास प्राप्त होता है। प्रभ अनुराग अभय पद ज्ञान, काल कर्म नासे विज्ञान। पर प्रभु के अभय पद की प्राप्ति सत अनुराग से ही प्राप्त होती है, अहम भाव समाप्त हो जाता है। प्रभु भक्ति से ही जीव एक सत निश्चय, सत विश्वास को प्राप्त कर भय मुक्त जीवन को प्राप्त कर लेता है। प्रभु का सत अनुराग कोई मनमुख ही प्राप्त कर पाता है। जो गुरु ज्ञान को गुरु के बतलाए मार्ग पर दृढ़ निश्चय रखकर चल पड़ता है, अपनी इस झूठी देही एवं झूठे संसार से प्रीति हटाकर अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर लेता है।
अंत में श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं, सो बड़ भागी जीव है जो पाए प्रभु अनुराग, मंगत भक्ति सारे ये हर जन पाए सुहाग। श्री महाराज जी फरमाते हैं, सो ही बड़ भागी भाग्यशाली जीव है जो प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति एवं आसक्ति को प्राप्त होता करता है। यही प्रभु भक्ति की वास्तविक सार है। इसे कोई प्रभु का प्यारा ही प्राप्त कर सकता है। अब इसमें एक प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी प्रेम और अनुराग की क्या पहचान है? श्री महाराज जी ने फरमाया, लाल जी यह बड़ी गंभीर बात है, जरा गौर से सुनो। बुद्धि का जब यह पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि यह शरीर और इससे संबंधित संसार नाशवान और तब्दीली युक्त है, अगर कुछ है भी सही तो आरजी मतलब क्षण भंगुर है, उसके अंदर अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग के साथ साथ प्रेम की परिपक्वता होगी। अगला प्रश्न प्रेमी ने श्री महाराज जी से किया, महाराज जी परमात्मा से प्रेम कैसे हो? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। ज्यों ज्यों अंतर्विके नारायण का सिमरन ध्यान करता है, त्यों त्यों परमानंद को प्राप्त होता है, जो कहने कथने में नहीं आता। सब कुछ ईश्वर के आधार ही देखता है। जिस वक्त अति प्रेम और ध्यान में आरूढ़ हो जाता है, उस वक्त देह से भिन्न होकर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है और अखंड समाधि को प्राप्त होता है। वह ही परम ज्ञानी है। सब संसार से उसने ही कल्याण पाई है और नित्य आनंद को प्राप्त हुआ है। कर्म और काल चक्कर से निकलकर अपने निस्वरूप में लीन हो गया है। वह हालत ही समता धाम है। धन वह पुरुष है जिसको ऐसी दशा प्राप्त हुई है। धन वह है जो उस आनंद में ही हालत को हासिल करने की खातिर यत्न करता है। यह ही असली मार्ग है जिससे जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। असली जिज्ञासु होकर इस परमार्थ के सार तत्व को विचार करके अपनी उन्नति करें। यह ही हुक्म ईश्वर का और सत उपदेश गुरुओं का है कि यह समता धाम का विचार सब वहमों को नाश करने वाला है और सत मार्ग में निश्चल करने वाला है। इस वास्ते शुद्ध बुद्धि करके विचार करें और अपने कल्याण की खातिर यत्न करें। यह ही लाभ इस श्याम शरीर का है। और ग्रंथ श्री समता विलास में श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं, जब बुद्धि अधिक निर्मल प्रेम से एक आत्म चिंतन में दृढ़ होती है, तब तमाम कामना और कल्पना को छेदन करके 9 द्वार शरीर के अंदर अडोल हो जाती है। तब सत्स्वरूप अविनाशी शब्द में रस का पान करके जन्म जन्म की तपन से शीलता को प्राप्त होती है। उस वक्त और कोई पदार्थ दुर्लभ इस संसार में उस गुणी के वास्ते नहीं रहा। धन वह पुरुष है
जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के दुख से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है, वह भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। यह अच्छी तरह विचार करें, जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर है। ईश्वर की महिमा के बगैर किसी शक्ति का निश्चय धारण नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के अंदर भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ही पूजने योग और सर्व सुखदाता है। ईश्वर विश्वास, ईश्वर उपासना से जीव परम शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर एक है, देवी देवते अनेक हैं। एक को छोड़कर जो अनेक की पूजा करता है, वह किस गति को हासिल कर सकता है? यानी संशय शोक के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। श्री महाराज जी फरमाते हैं, तू अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। तेरी फिक्र वह आप करने वाले हैं। हर समय ऐसा विश्वास दृढ़ करने से बड़ी प्रसन्नता होती। अपने आप को जो प्रभु प्रेरण कर देता है और हर आने वाले दुख सुख हानि लाभ संयोग वियोग को उस मालिक के हुक्म के अंदर विचार करता है, जो दुखी दीन अनाथों की सेवा का भाव रखता है, तब वह मालिक उस भगत का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना, यज्ञ, दान अधिक धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, जब तक ईश्वर का खालिश प्रेम अंतःकरण में प्रकट न हो। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है। प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। तब जब उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हुए। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि नाश हो जाती है और अपने अंतर्व के सर्वशक्तिमान नाथ स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अवधि स्वरूप यानी परम आनंद की है। मनुष्य जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है। चूंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है, इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। लाखों पुस्तकों के मुतालिया से, मतलब अध्ययन से, और तीर्थ व्रत कई नियमों के धारण करने से भी ईश्वर का खालिश प्रेम प्रकट नहीं। अहंकार यानी देह का मन हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है।
उसी अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमय जीवन है। इस अवस्था को जिसने हासिल किया उसको गुरु, पीर, अवतार और पैगंबर कहते हैं। ईश्वर प्रेम में जब जीव मुस्तगर्क होता है तब समता रूपी अनंत हालत अंतर में जारी हो जाती है। माया का द्वंद स्वरूप यानी कर्मों का फल, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गमी, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी में एक निष्ठा दान कर लेता है। यह अवस्था जीवन मुक्त और अखंड प्रेम का सागर है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी हमें सद्बुद्धि बख्शे और महाराज जी ने जो हमें इसमें जो ज्ञान बताया है उस पर चलने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।